नमः। ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्येव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक सौनक भीष्मदाल्म्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुवेश इनके पद बंदन किए नाशं विघ्न अनेक। मंगल आदि विचारि रह वस्तु न और अनूप। हरिजन को यश गावते हरिजन मंगल रूप। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। श्री राम जय 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 जय राम।
जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री विजय मंत्र महाराज की जय। श्री सीताराम नाम महाराज की श्री अखंड विजय नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान जय। परम श्रद्धे प्रातस्मरणीय प्रेम मूर्ति सद्गुरुदेव श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज जय। परम श्रद्धे प्रातस्मरणीय संकीर्तन सम्राट पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की।
सद्गुरुदेव श्री रणछोड़दास जी महाराज की जय। श्री पुनीत जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। श्री गौ माता की जय। श्री राम नाम रसिया श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम नाम रसिक श्री गौरी शंकर भगवान की जय। सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव। श्री राधा रानी की जय। श्री राधाष्टमी महामहोत्सव की जय। श्री वृषभानु बाबा की जय। श्री कीर्ति मैया की जय। श्री रावल बरसाना धाम की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री राधे। आज राधाष्टमी भी है, राधा जी का प्राकट्य दिवस आज ही राधाष्टमी। हरिशरणम भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु श्री रघुनाथ जी की महती कृपा करुणा से राजकोट में संकीर्तन सम्राट पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की प्रेरणा से स्थापित इस संकीर्तन मंदिर के दिव्य भव्य 10,000 दिन पूर्ण होने के उपलक्ष्य में अखंड संकीर्तन के और इस संकीर्तन मंदिर के कायाकल्प महोत्सव के अवसर पर परम नामनिष्ठ संत कलि पावनावतार श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की पवित्र वाणी के माध्यम से मानस में नाम वंदना के माध्यम से हम लोग सत्संग लाभ प्राप्त करें। कल तो नाम वंदना की भूमिका ही हुई। नाम वंदना क्यों आवश्यक है, नाम वंदना क्यों आवश्यक है, इसकी चर्चा भी कल हमने की। नाम वंदना को 9 दोहे में कहने का प्रयोजन क्या है, इसकी भी चर्चा हमने की। और गोस्वामी जी के समग्र जीवन में नाम का ही प्रताप है, यह चर्चा भी भगवत कृपा से कल की। 9 दोहे में नाम की स्तुति करने का प्रयोजन क्या है, हेतु क्या है, इसकी भी चर्चा हमने की। और अति संक्षेप में कहें तो गोस्वामी जी ने कहा, जाने बिन न होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिम खगेश जल के चिकनाई। तो यद्यपि नाम की संपूर्ण महिमा तो नामी भी नहीं कह सकता। कहूं कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। किंतु फिर भी इन 9 दोहे के माध्यम से नाम का स्वरूप, नाम की महिमा, नाम का प्रभाव जब श्रद्धावान साधक को प्राप्त होगा तो फिर उसकी नाम में निष्ठा अवश्य उत्पन्न हो जाएगी, नाम में प्रीति उसकी जागृत हो जाएगी। कल हमने एक बात और कही थी, केवल स्मरण कराने के लिए कह रहे हैं। जीव के कल्याण का सर्वोपरि
सर्वश्रेष्ठ अत्यंत सहज सरल सुगम मार्ग भक्ति है। कल ज्ञान की भी चर्चा हमने की थी, कर्म की भी चर्चा की थी और भक्ति की भी चर्चा की थी। और भक्ति को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मणि कहा है। राम भगति मणि उर्वश जाके दुख लवलेश न सपने उताके, तो भक्ति को मणि कहा। और श्री नाम को भी मणि कहा। राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहत उजियार। इसका मतलब है कि श्री राम नाम ही भक्ति मणि है। गोस्वामी जी के विवेचन से यह बात स्पष्ट हो गई कि श्री राम नाम महामणि ही भक्ति रूपी मणि है। अलग से कोई भक्ति मणि नहीं है कि नाम मणि अलग हो और भक्ति मणि अलग हो। यदि हम ऐसा कहें कि भक्ति का प्राण भगवान नाम है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भक्ति का प्राण भगवान नाम है, बिना भगवान नाम के भक्ति संभव नहीं है। किसी नास्तिक ने प्रश्न किया, नाम लेने से क्या होगा, नाम जपने से क्या होगा। अभी शायद कल की ही बात है, वात्सल्य जी कह रहे थे, नाम लिया जिन सब लिया सकल शास्त्र का भेद, बिना नाम नरके गया पढ़ी पढ़ी चारों वेद। नानक जी का है ना, नानक जी का है, श्री नानक जी महाराज का ये दोहा है। नाम लिया जिन सब लिया सकल शास्त्र का भेद, बिना नाम नरके गया पढ़ी पढ़ी चारों वेद। श्री ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी से किसी नास्तिक ने प्रश्न किया कि आप नाम की बहुत महिमा गाते हैं, नाम जप की बहुत प्रेरणा देते हैं, नाम जप से क्या लाभ है, नाम में क्या स्वाद है। अरे मिश्री 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 कहने से मुंह मीठा नहीं होता, और नीम 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 कहने से मुंह कड़वा नहीं होता। नीम कड़वा है कि नहीं? लीमड़ा कहते हैं गुजराती में, लीमड़ा कहते हैं। तो नीम कड़वा है, पर नीम का बार बार उच्चारण करने से मुंह कड़वा नहीं होता। और मिश्री मीठी है, पर बार बार मिश्री मिश्री कहने से मुंह मीठा नहीं होता। फिर आप कहते हैं कि नाम लेने से मिठास आ जाती है, कल्याण हो जाता है। ये कैसे संभव है? तो उन महापुरुष ने उस व्यक्ति को फटकारते हुए कहा कि अरे मूर्ख, संसार के जड़ पदार्थ की तुलना तू सच्चिदानंद घन भगवान नाम से कर रहा है। अरे मिश्री का नाम लिया तो वो भी जड़ वस्तु है जगत की, और नीम का नाम लिया तो वो भी संसार की जड़ वस्तु है। किंतु श्री नाम महाराज वह तो जड़ और चेतन दोनों से ही विलक्षण है। अरे राम जी, जड़ और चेतन बात तो बहुत छोटी रह गई। मोरे मत बड़ नाम दुहूते, गोस्वामी जी कह रहे हैं मोरे मत। यदि कोई हमसे सलाह ले, हमसे पूछे कि हे तुलसीदास जी महाराज आपका सिद्धांत क्या है, बोले हमारा एकदम संदेह रहित सिद्धांत ये है कि नाम निर्गुण ब्रह्म से भी श्रेष्ठ है और नाम सगुण ब्रह्म से भी श्रेष्ठ है। नाम और कारण गिनाए हैं, सगुण से श्रेष्ठ क्यों है और निर्गुण से श्रेष्ठ नाम क्यों है। उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी, अद्भुत है भगवान। तो भगवान के नाम की तुलना किसी जड़ पदार्थ से करना, यह एक नाम के प्रति अपराध। ये बात हमने इसलिए कह दी कि कहीं ज्यादा किसी पढ़े लिखे व्यक्ति के दिमाग में ये बात ना आ जाए। ज्यादा पढ़ा लिखा होना भी भारी खतरनाक है, क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के कल्याण में बड़ा संदेह रहता है। उनकी बुद्धि तर्कशील हो जाती है और हर बात को वे तर्क की कसौटी पर कसना चाहते हैं। पर श्री रघुनाथ जी
और श्री रघुनाथ जी का नाम ये तर्क की वस्तु नहीं है। राम अतर्क बुद्धि मन बाने, राम अतर्क है, वहां तर्क नहीं है। राम अतर्क बुद्धि मन और वाणी, राम जी वाणी से नहीं बुद्धि और मन से भी अतर्क हैं राम जी। और जब राम जी अतर्क हैं तो राम जी भी जिस नाम के आगे लघु सिद्ध हो जाएं, वह नाम, वहां तर्क कहां संभव है, वहां तो जप ही। महाराज जी इस युग की बात है, बोले नाम में माधुर्य है, इसका अनुभव कैसे हो। तो श्री ठाकुर विजय कृष्ण गोस्वामी एक वृक्ष के नीचे कीर्तन करने लग गए और खूब खोल करताल बजने लगे, कीर्तन होने लग गया। कीर्तन में इतना माधुर्य बढ़ा कि उस वृक्ष से शहद की धाराएं बह निकली। वे कीर्तन करके जब नृत्य करते थे तो उनकी जटाओं से शहद टपकने लग जाता था, नाम के माधुर्य। भैया कोई करके तो देखे। अनेकों जन्मों तक साधन करने के बाद भी बुद्धि निर्मल नहीं होती, मलिनता बुद्धि में बनी रह जाती है। इस बुद्धि को स्वच्छ करने का उपाय क्या है, निर्मल बनाने का उपाय क्या है? श्री कबीरदास जी कह रहे हैं, नाम के सावन सिरजन होई, नाम के सावन सिरजन होई, कुमति मैल सब तारे धोई, कुमति मैल सब तारे धोई। नाम रूपी सावन से कुमति रूपी मैल को धो डालो, कुबुद्धि रूपी मैल को धो डालो, जिससे कि हमारे भीतर भगवत प्रेम प्रकट हो जाए। देखिए, ऐसे ही किसी वस्त्र में बढ़िया से बढ़िया सावन रगड़ा जाए तो भी वस्त्र स्वच्छ नहीं होगा, होगा स्वच्छ? अच्छे से अच्छी क्वालिटी का सावन हो, सूखे कपड़े में रगड़ो तो कपड़ा स्वच्छ होगा? नहीं होगा। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, कपड़े को गीला करो और गीला करके उसको भिजा करके आप फिर सावन रगड़ो, फिर पानी सींच करके थोड़ा डाल करके फिर पटक के धो, तो उसकी मलिनता वस्त्र की वो समाप्त हो जाएगी, वस्त्र स्वच्छ हो जाएगा। ऐसे ही नाम का सावन ये तो अपनी काया गुदड़ी में लगाना है, अपने अंतःकरण की गुदड़ी में नाम का सावन लगाना है, लेकिन सूखे सावन रगड़ने से काम नहीं चलेगा। ये भगवत कथा श्रवण जो है, सत्संग जो है, वो जल है। देखिए, कीर्तन सर्वोपरि है, कीर्तन सर्वोपरि है, तो कथा सुनने की क्या आवश्यकता है, कथा करने की क्या आवश्यकता है, सत्संग करने की आवश्यकता क्या है? बोले भगवन नाम सर्वोपरि है, भगवन नाम संकीर्तन सर्वोपरि है। ये सिद्धांत समझने के लिए कथा कीर्तन है। हमको तो कोई भी बहका देगा, पर सत्संग से हमारे भीतर दृढ़ता आती है। तो सत्संग के जल में प्रेमी अनुरागी रसिक संतों के संग रूपी सत्संग रूपी जल में अपने आप को भिजो दो, अपने अंतःकरण को भिजो दो, और भिजोने के बाद फिर श्री राम जय राम जय जय राम ये सावन लेकर के खूब रगड़ो, सत्संग का जल डाल कर पटक के धो, फिर देखो एकदम बुद्धि निर्मल हो जाए। बोलो श्री नाम महाराज की। तो नाम प्रेम जगह, यही गोस्वामी जी का प्रयोजन है। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने तो यहां तक कहा है, उन्होंने कहा कि ये जो 9 दोहे हैं
हमको तो ऐसा लगता है कि इसके पूर्व जितनी भी वंदना की गई है और इसके पश्चात जितना भी वर्णन किया गया है श्री रामचरित्र का, वह सब निरूपण, वह सब जो गोस्वामी जी ने कहा है केवल इन 9 दोहों के पोषण में कहा है। आप लोग कहेंगे ऐसा कैसे? तो स्वामी जी ने विचार दिया है इस संबंध में। बोले राम जी के पूरे चरित्र का स्मरण किया है गोस्वामी जी ने 9 दोहों में। आप लोग स्मरण कीजिए, राम जी के चरित्र के महत्वपूर्ण जितने प्रकरण हैं उन सबका स्मरण किया गोस्वामी जी ने। और स्मरण करने के बाद कहा इसलिए सगुण श्री राम जी से उनका नाम श्रेष्ठ है। जैसे एक पंक्ति में बोले राम एक तापस सिय तारी, अब पूरी अहिल्योद्धार लीला हो गई। अच्छा, बोले राम जी ने ये काम किया तो राम जी के नाम ने, बोले नाम कोटि खल कुमति सुधारी। वहां केवल एक अहिल्या का उद्धार एक काल में एक विशेष समय में हो रहा है, और यहां तो न जाने कितनी कितनी अहिल्या। अहिल्या कौन है? कोटि खल कुमति, कुमति रूपी अहिल्या। कुमति रूपी अहिल्या, करोड़ों करोड़ों कुमति रूपी अहिल्याओं का उद्धार नाम से हो चुका है, हो रहा है और आगे भी होगा। वहां एक अहिल्या का उद्धार एक समय में हुआ और यहां तीनों कालों में कोटि कोटि कुमति रूपी अहिल्याओं का उद्धार हो रहा है। गई पति लोग आनंद भरी, श्री राम जी के चरणों में बुद्धि सीधे पहुंच रही है, कुबुद्धि सुबुद्धि होकर के रघुनाथ जी के चरणों में पहुंच रही है। तो वे कहते हैं कि संपूर्ण रामचरितमानस का निरूपण वह भी इन 9 दोहों में ही है। इसलिए परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज का यह भाव बिल्कुल आर्ष और तर्क संगत भाव है। वे कहते थे कि इस मानस में जो नाम वंदना है, इस नाम वंदना का कोई श्रद्धा पूर्वक पाठ कर ले तो उसे संपूर्ण श्रीमद् रामचरितमानस के पाठ का फल प्राप्त होता है। प्रेम भिक्षु जी महाराज पूरी रामायण का पाठ है 9 दोहा कर ले तो पूरी रामचरितमानस का सार उसको आ गया। इसलिए समग्र रामचरितमानस इन 9 दोहों को समझाने के लिए है। पूरी रामचरितमानस इन 9 दोहों को समझाने के लिए ये कहें, अथवा ये कहें कि संपूर्ण रामचरितमानस का आस्वादन किए बिना ये 9 दोहे समझ में नहीं आएंगे, अथवा ये कहें कि ये 9 दोहे समझ में आ जाएंगे तभी समग्र रामचरित्र समझ में आएगा, अन्यथा रामचरित्र समझ में आने वाला। युगल सरकार का स्मरण करके और फिर नाम की वंदना कर रहे हैं। बंदऊ नाम राम रघुवर को, बंदऊ नाम राम रघुवर को, हेतु कृष्ण भानु हिमकर को, हेतु कृष्ण को, विधि हरि हर मय वेद प्राण सो, विधि हरि हर मय वेद प्राण को, अगुण अनुपम गुण निधान सो, अगुण अनुपम गुण निधान को,
बंदऊ नाम, मैं श्री नाम महाराज की वंदना करता हूं। तब प्रश्न उठा, किसके नाम की वंदना करते हैं, किस नाम की वंदना करते हैं? तो गोस्वामी जी उत्तर दे रहे हैं, श्री राम नाम की वंदना करते हैं। तब फिर किसी ने फिर तर्क कर दिया कि राम जी के बारे में भी कुछ ज्यादा पढ़े लिखे लोगों ने अनेक समस्याएं खड़ी कर दी। आप लोग कहेंगे राम जी के बारे में कौन सी समस्या है? एक राम घट घट में बोले, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा, इनमें कौन सा राम तुम्हारा? अब बेचारे हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति की बुद्धि में तो बहुत प्रश्न उठ जाएंगे। अरे राम जी, हम तो एक ही राम जानते थे, इन्होंने तो चार चार राम जी की श्रेणियां, चार तरह के राम जी बता दिए। भैया इसका अत्यंत सरल उत्तर है, ये कबीर जी का वाक्य है। अरे इसका सरल उत्तर क्या है? बोले वही राम घट घट में बोले, वही राम दशरथ घर डोले, उसी राम का सकल पसारा, वही राम सब जग से न्यारा। अब हमें याद तो नहीं है, पूज्य श्री बक्सर वाले महाराज जी एक बात कहा करते थे। एक बाप कैसा क्या कहते थे, याद है? एक बाप माने एक ही पिता है, एक बाप तेरे बाबा को लाला, एक बाप तेरे बाबा को लाला। एक पिता तुम्हारा तुम्हारे बाबा का पुत्र है, तुम्हारी दादी का पुत्र है, और एक तुम्हारा पिता तुम्हारे ताऊ जी का छोटा भाई है, और एक तुम्हारा पिता तुम्हारे भतीजे का चाचा है, और एक तुम्हारा पिता तुम्हारे मामा का बहनोई है, ऐसा तुम्हारे मामा का बहनोई है, और एक जो है वो फूफा है, मामा है, ऐसे तमाम। हाँ, एक तुम्हारे फूफा जी का साला है, एक बाप तुम्हारे फूफा का साला। तो अब ऐसे लगाते चले जाओ। अब उस व्यक्ति से पूछो कि इनमें तुम्हारा कौन सा पिता है, तो वो क्या कहेगा? अरे भाई वही मेरे बाबा का बेटा है, और वही मेरा पिता है, और वही मेरे ताऊ जी का छोटा भाई है, और वही मेरे मामा जी का बहनोई है, और वही मेरे फूफा जी का साला है। ये सब बात होगी कि नहीं कि 10-5 पिता सिद्ध हो जाएंगे? 10-5 पिता सिद्ध नहीं होंगे, पिता एक ही सिद्ध होगा। तो इसलिए बंदऊ नाम, मैं नाम की वंदना करता हूं। किसके नाम की वंदना करता हूं? बोले राम नाम की वंदना करता हूं। बंदऊ नाम राम। बोले कौन से राम जी? बोले बंदऊ नाम राम रघुवर को। रघुवर राम जी, रघुवर, रघुवर शब्द का अर्थ होता है रघुसु बरह। रघुसु बरह, सूर्य वंश में
सबसे श्रेष्ठ महाराजा रघु हुए। सूर्य वंश में, इक्ष्वाकु के वंश में सबसे श्रेष्ठ महाराजा रघु हुए। और रघु इतने श्रेष्ठ क्यों हुए, उसका कारण था कि रघु के पिता दिलीप ने गो सेवा की, नंदनी गाय की सेवा की, और नंदनी सुरभि की गई बचिया नंदनी ने कहा कि हे राजन, तुम मेरे इस दिव्य अमृतमय दुग्ध का पान करो, तुम्हें एक महान प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होगी। तो महाराज गो सेवा के प्रताप से दिलीप को रघु जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई। और रघु जी का चरित्र अपने आप में इतना अद्भुत चरित्र है, इतना अद्भुत चरित्र है कि यहां तक वर्णन मिलता है कि एक बार श्री राम जी की सभा में यह प्रश्न उठा, बोले अब इस वंश को रघुवंश न कह करके राम वंश कहना चाहिए, क्योंकि राम जी साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं। अब ये रघुवंश क्यों कहलावे, अब रघु जी के नाम को यहीं विराम दे दो, अब राम वंश कहना चाहिए, रघुवंश नहीं। सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हो गया। राम जी के दरबार में सबकी बात सुनी जाती है, वहां बहुमत वाली बात नहीं है कि बहुमत से 1/3 बहुमत से पारित हो जाए तो मान लिया जाएगा। वहां यदि एक भी व्यक्ति मौन है तो राम जी के दरबार में प्रस्ताव मान्य नहीं होगा। वहां तो एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहिए जो कहे कि नहीं, सबको संतोष पूरा होना चाहिए। सब लोगों ने अपने आसन से खड़े हो करके और इस प्रस्ताव का समर्थन किया, किंतु उस दरबार में एक वृद्ध ब्राह्मण विराजमान थे, वे मौन बैठे रह गए, कुछ बोले ही नहीं। राम जी ने सबके बैठने के बाद कहा कि हे विप्रदेव, आपने अपनी सहमति अथवा अपनी असहमति आपने व्यक्त नहीं की, आप मौन हो गए, क्या बात है, आप चुपचाप बैठे रहे। उन्होंने कहा भाई बात ऐसी है कि मेरी सुनेगा कौन और वृद्ध की सुनता ही कौन है, इसलिए बुद्धिमान यही है कि वृद्धों को चुप रहना चाहिए। बोले तो श्री राम जय राम जय जय राम करना चाहिए, और कुछ बोलेंगे तो फिर उनको विक्षेप पड़ेगा, वृद्धों को चुप रहना चाहिए। तो हमारी सुनेगा क्यों, क्योंकि यहाँ सब लड़कों का वातावरण है, हमारी उम्र का कोई है नहीं, हमारी बात सुनने समझने वाला कोई है नहीं, तो हम क्या कहें। बोले नहीं नहीं महाराज, आपकी बात सुनी जाएगी, मैं सुनने के लिए तैयार हूं, आप कहिए, निर्भय होकर के कहिए, निश्चिंत होकर के कहिए। इस धरती पर केवल एक रघुनाथ जी ही ऐसे हैं जो कहते हैं जो वनीति कछु भाखों भाई तो मोहि बरजो भय बिसराई। ऐसा कहने वाला और कोई नहीं, केवल राम जी हैं। यदि मैं भी कुछ अनुचित कहूं तो डरना नहीं, उसके खड़े हो जाना, तो मोहि बरजो भय बिसराई। आप ठीक नहीं बोल रहे हैं तो बोल देना, हमको कोई पश्चाताप, हमको कोई अपमान का अनुभव नहीं होगा। ऐसे हैं हमारे राम जी। वृद्ध ब्राह्मण को प्रार्थना की, वे ब्राह्मण देवता उठ के खड़े हो गए, बोले हे श्री रामभद्र, मैंने आपके पिता दशरथ जी का भी राज्यकाल देखा है, मैंने आपके पितामह अज महाराज का भी राज्यकाल देखा है, और मैंने आपके प्रपितामह, पिता दशरथ जी, पितामह अज और अज के पिता रघु, खट्वांगा दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् प्रतुस्रवा। रघु के बाद अज और अज के बाद दशरथ हुए। हमने रघु जी का भी काल देखा है, संपूर्ण राज्य काल देखा है। महाराज आप अन्यथा न माने, रघु का जन्म महोत्सव भी हमने देखा है। दिलीप के यहाँ जब रघु जी का जन्म हुआ था, वो उस जन्म में
उस जातकर्म संस्कार में हम भी स्वस्ति वाचन करने गए थे। कितने दीर्घजीवी ब्राह्मण, लाखों वर्ष की उनकी आयु। राम जी ने बहुत आदर किया। वशिष्ठ जी ने कहा, हाँ रामभद्र, मुझे ठीक से स्मरण है, जब मैं जातकर्म संस्कार रघु का करा रहा था, ये विद्वान ब्राह्मण उस समय वहां उपस्थित थे। भाई धन्य है, आप तो बहुत पुराने हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने कहा, हम रघु जी की दो चार जीवन की बातें कहना चाहते हैं, फिर आप राजा हैं, न्याय आपके हाथ में। लोग सावधान हो गए, क्या कहना चाहते हैं? बोले महाराज बुरा मत मानना, क्षत्रिय वही श्रेष्ठ है जो ब्राह्मणों का भक्त हो। एक ब्राह्मण ने परीक्षा लेने के लिए रघु जी से रघु जी की रानी मांग ली। महाराज आप देना चाहते हैं तो महारानी हमको दे दीजिए। आपने कहा ठीक। महारानी से पूछा, महारानी ने कहा महाराज मैं पतिव्रता नारी हूं, आपके अधीन हूं, मुझे बोलने का अधिकार थोड़ी है, आप जो कहें वही ठीक है, आपकी प्रसन्नता में मेरी प्रसन्नता है। उसने कहा हमको फिर क्या अकेले रानी का लेकर क्या करें, हमको अयोध्या का राज्य चाहिए। अंत में उस ब्राह्मण का लोभ बढ़ता चला गया और उसने सारी धरती मांग ली और उन्होंने प्रसन्न होकर के सब कुछ दे दिया और स्वयं एक वस्त्र धारण करके वे सरयू जी के किनारे जाने लगे। अंत में ब्राह्मण हृदय उसका द्रवित हो गया और उसने कहा महाराज हम तो केवल देख रहे थे आपके भाव को, हम क्या करेंगे, महारानी भी आपके निकट हैं और ये राज्य भी आपके निकट है, क्योंकि हम ब्राह्मण आप जैसे धर्मात्मा राजा के राज्य में प्रसन्न होकर भजन साधन कर रहे हैं, इससे बड़े सौभाग्य की ओर क्या बात हो सकती है। आप जुग जुग जिए और इसी प्रकार से शासन करें। ऐसे ब्राह्मण भक्त थे। और प्रभु आप बुरा मत मानना, आपने एक ब्राह्मण का कुल खानदान के सहित संहार किया है। यद्यपि भले ही प्रायश्चित कर लिया, पर रावण का पूरे कुल खानदान के सहित संहार किया है। वो पुलस्त्वंशी ब्राह्मण था, इसलिए आप बुरा मत मानना। रघु जी की जैसी ब्राह्मण भक्ति हमें आप में नहीं दिखाई पड़ रही है। राम जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले और बताओ। बोले प्रभु एक घटना और सुनाता हूं। आपने जिस रावण का वध किया है वो रावण एक बार रघु जी से लड़ने आया। उस समय रघु जी महाराज सरयू जी के जल में कटी पर्यंत जल में खड़े होकर अयोध्या जी में संध्या वंदन कर रहे थे और मध्याह्न कालीन संध्या वंदन कर रहे थे। उसी समय रावण आया और वह जानता था कि रघु जी ऐसे तो युद्ध करेंगे नहीं, इनसे युद्ध की भिक्षा मांगू। तो यह इस विचार से आया कि रघु जी किसी ब्राह्मण को निराश नहीं करते। मैं कहूंगा महाराज मैं पुलस्त के खानदान का ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण को याचना करने का अधिकार है, इसलिए हमें युद्ध की भिक्षा दीजिए, फिर युद्ध करूंगा रघु जी से। ये विचार लेके रावण आया था और रावण ने कहा, रावण वहां आकर बैठ गया कि जब ये संध्या वंदन करके बाहर आएंगे तब मैं इनसे अपनी बात कहूंगा। महाराज संध्या वंदन करके बाहर आए और सहसा उन्होंने अपने कमंडल से एक चुल्लू जल लिया और दक्षिण दिशा की ओर बड़ी जोर से फेंका। रावण ने प्रश्न किया, महाराज रघु आपसे मेरी एक जिज्ञासा है। ऐसी कोई कर्मकांड में संध्या वंदन में विधि तो नहीं है कि जल से बाहर निकल करके दक्षिण की ओर एक चुल्लू भर के पानी फेंको।